हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा है हमारा सबसेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, सबसेट। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सबसेट के बारे में कहा था कि अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन अगर हम ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो देन इस केस में ए मेरा बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए क्या कहलाएगा, बी का एक सबसेट कहलाएगा। ये बात हम लोगों ने समझा था। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई भी सेट हमारे पास एक ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अगर कोई भी सेट एक ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल सबसेट यहाँ पे कितने होंगे, देन टोटल सबसेट अगर देखेंगे तो सबसेट जो हमें मिलेंगे 2 की पावर n मिलेंगे। अगर कोई भी सेट एक ए है जिसमें n एलिमेंट्स है, देन सेट ए हैव टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। ये बात हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे बात को समझें तो हमें यहां से और बातों को आगे समझना है। अब इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसेट से ही रिलेटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसेट से ही रिलेटेड है, तो हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मान लो मेरे पास कि कोई भी एक सेट ए है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हो और बी सेट के सारे एलिमेंट ए में हो, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लाइज इन सेट बी, इसका मतलब ए क्या होगा, बी का एक सबसेट होगा। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, देन इसका मतलब बी ए का सबसेट होगा। तो हमें इस केसेस में दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए इक्वल टू बी मिलेगा। ए इक्वल बी तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ए क्या हो, बी का सबसेट हो, और यहाँ पे बी क्या हो, ए का सबसेट हो। मतलब इन दो कंडीशन से अगर कोई भी सेट फुलफिल्ड होंगे तभी वो इक्वल सेट बन पाएंगे। अगर वो एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी जाके वो इक्वल सेट बन पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं, मान लेते हैं मैंने एक सेट ले लिया ए 1 2 3 जिसके एलिमेंट है, और एक बी मैंने ले लिया x such that x greater than or equal 1 less than or equal 3 and x belongs to n। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो a इक्वल टू कितना है, 1 2 3 है। तो यहां से अगर देखें तो a इक्वल टू 1 2 3 है, और b अगर देखोगे तो b को लिखो तो इसमें क्या हो गया, अगर x 1 और 3 के 1 से 3 तक है और नेचुरल नंबर है तो ये भी तो 1 2 3 होंगे। तो देखो दोनों में सेम हमारे एलिमेंट्स हो गए, मतलब a के सारे एलिमेंट b में है और b के सारे एलिमेंट्स a में है। इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए। इक्विवेलेंट और इक्वल में से डिफरेंस है। इक्विवेलेंट में सिर्फ हमने ये बात किया था कि दोनों सेट के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में ऐसा नहीं है। दोनों मतलब एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स कंटेन करने चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, इक्वल सेट बन पाएगा। अगर सिमिलर एलिमेंट्स नहीं है तो इक्वल सेट नहीं बन पाएगा। ये बात हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। हम जिसे क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में हम एक एक करके बातों को सीखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखो बच्चे, ध्यान से समझते चलना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना, तब जाके आप सीख पाओगे। अब इसकी कहानी भी ऐसी है कि अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, बट बी एटलीस्ट ऐसा वन एलिमेंट कंटेन करता है, एटलीस्ट कंटेन वन एलिमेंट, ठीक है, कंटेन वन एलिमेंट। बी में ऐसे वन एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ठीक है। B contains at least one element which not belongs to which not belongs to set A।
जो सेट ए में मेरे पास नहीं है, देन इस केस में ए क्या कहलाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है। अब आप देखोगे जो नीचे इक्वालिटी वाला सिंबल होता है वो हट जाता है। इसका मतलब कोई भी सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ये बात आपको समझ के चलना है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट बनेगा, बट कोई भी सेट अपना खुद का एक प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं a इक्वल टू 1 2 और b मान लेते हैं हमारे पास क्या है 1 2 3 है, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो a के सारे एलिमेंट b में है, लेकिन b ऐसा 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो a में नहीं है, मतलब a b का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। फिर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यही तो आपने सबसेट में बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक हम जो उसमें पढ़ते हैं कि कोई भी सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है, उस सेट को छोड़कर सारे के सारे सबसेट हमारे प्रॉपर सबसेट भी होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलना है। तो यहां से अगर आपसे एक कॉन्सेप्ट ये कहा जाता कि आप प्रॉपर सबसेट कैसे लिखेंगे, तो प्रॉपर सबसेट कैसे लिखना है इस बात को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि प्रॉपर सबसेट लिखना कैसे है। अगर प्रॉपर सबसेट लिखने की कहानी को समझना है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट ए है, जैसे मान लेता हूं इसमें केवल एक एलिमेंट है 1 है, ठीक है। अब अगर इसके प्रॉपर सबसेट लिखें तो एक 5 होगा और इसके अलावा कोई भी प्रॉपर सब इम्पटी सेट सबका सबसेट भी होता है और प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो इसमें अगर नंबर आप प्रॉपर सबसेट आप देखोगे तो प्रॉपर सबसेट इकलौता क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। एक ही प्रॉपर सबसेट हमारे बनेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता a इक्वल टू 1 और 2 है, अब इसके प्रॉपर सबसेट आप लिखो तो आप देखोगे एक 5 होगा, एक 1 को लेकर बना सकते हो और एक 2 को लेकर बना सकते हो। इसके भी सारे एलिमेंट ए में है और इसके भी सारे एलिमेंट इस 2 में इस ए में है, लेकिन 5 तो एक इम्पटी सेट होता है तो इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता है। तो यहां से अगर आप नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखोगे तो यहां से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपको कितना बनेगा, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखोगे तो 3 बनेगा। अगर इसी फॉर्मेट से a इक्वल टू हम 1 2 3 ले लें, इसमें अगर देखेंगे तो एक 5 होगा, एक 1 को लेकर बना सकते हैं, एक 2 को लेकर बना सकते हैं, एक 3 को लेकर बना सकते हैं, एक 1 और 2 को लेकर बना सकते हैं, एक 2 और 3 को लेकर बना सकते हैं, एक 1 और 2 को लेकर बना सकते हैं। इसके अलावा एक जो 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स को लेकर बनाते हैं वो हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर आप देखोगे तो 7 बनेगा। इसमें आपने देखा 1 था तो 2 1 लिख सकते थे, इसे 4 1 लिख सकते थे, इसे 8 1 लिख सकते थे। इसे चाहो तो 2 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 1 और इसे 2 की पावर 3 1। तो जब एक एलिमेंट था, सिंगल एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 1 प्रॉपर सबसेट थे। जब दो एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 1 प्रॉपर सबसेट थे, और जब तीन एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 3 1 प्रॉपर सबसेट थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेट n एलिमेंट्स कंटेन करता, अगर कोई भी सेट n एलिमेंट्स कंटेन करता तो इसका मतलब उसमें कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते थे। अगर हम यहां से कोई भी सेट हमारा n एलिमेंट्स कंटेन करने लगता तब कितने प्रॉपर सबसेट होते। तो अगर यहां से कोई भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऐसा है,
पेज ले लें। तो यहां से अगर कोई भी प्रॉपर सबसेट ऐसा है जिसमें अगर मान लेते हैं ए है और एन, सॉरी कोई सेट ए है जिसमें एन एलिमेंट्स कंटेन करता है, कितने एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर आप देखोगे तो प्रॉपर सबसेट हमें कितने बनेंगे, यहां से अगर आप देखोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 होंगे। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर यहां से देखेंगे तो सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनेंगे। ये डिफरेंस होता है, मतलब सबसेट से एक हमेशा कम प्रॉपर सबसेट बनता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपसे एग्जांपल के तौर पे यहां से कहा जाए कि a इक्वल टू हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखो तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर हम देखें तो प्रॉपर सबसेट हमें टोटल कितने बनेंगे, यहाँ से प्रॉपर सबसेट अगर आप देखोगे तो 2 की पावर n 2 की पावर 5 माइनस 1 बनेंगे। इतने टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमको देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्मेट से हमारी किसकी कहानी बनती है, प्रॉपर सबसेट की कहानी मिलती है। अब इसके बाद हम एक बात करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे जनरली पावर सेट के बारे में। पावर सेट की भी कहानी कुछ इसी फॉर्मेट से है। पावर सेट के बारे में अगर देखेंगे तो पावर सेट की कहानी भी हमें कुछ इसी फॉर्मेट से देखने को मिलेगी। पावर सेट की कहानी भी हमें कुछ इसी फॉर्मेट से है। अगर मान लो मेरे पास एक कोई सेट है ए है, ठीक है, तो इस ए के जितने भी सबसेट होंगे, इस ए के जितने भी सबसेट होंगे, उन सभी सबसेट का जो सेट होगा, उन सभी सबसेट का जो सेट होगा वही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ सेट ए। और इसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, पीए से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, पीए से रिप्रेजेंट करोगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, पीए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे ले लें, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें a इक्वल टू मान लो 1 और 2, ठीक है, तो इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट अगर इसके देखें तो सबसेट 5 होगा और 1 होगा और 2 होगा और कितना होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। तो यहां से अगर अब इन सबसेट का जो कलेक्शन होगा इसी को क्या नाम देंगे, पीए। तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 को लेकर बना दिया और 1 और 2 को लेकर बना दिया, यही हमारा क्या कहलाएगा, पीए कहलाएगा। इसी को हम क्या नाम देंगे, पीए नाम देंगे। यही क्या कहलाएगा, पीए कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो पीए क्या होगा, पीए हमारा यही सबसेट कहलाएगा। क्लियर है, मतलब ऑल सबसेट अगर देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए इज कॉल्ड अ पीए या पावर सेट कहलाएगा। जैसे यहां से और बातों को आप समझ सकते हो, जैसे यहां से आप बातों को और सीख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक सेट ए है, ठीक है, जैसे ये है 5, ठीक है। अब अगर मैं इसका पावर सेट लिखता हूं तो एक 5 होगा, एक इस 5 को लेकर बना देंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पावर सेट हो गया। इसे क्या बोल दिया, पीए बोल दिया, ठीक है। अगर मैं यहां से अब इसका भी सबसेट लिखूं, ठीक है, तो इसका सबसेट लिखूं तो 5 होगा और इस 5 को लेकर एक बना दिया और एक इसको लेकर बना दिया सबसेट, ठीक है, एक इसको लेकर बना दिया और एक इन दोनों को लेकर बना दिया, तो 5 और एक 5, एक ये बना दिया। तो अब इसका जो कलेक्शन होगा यही क्या कहलाएगा, इस पावर सेट का पावर सेट, इस पावर सेट का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। समझ पाए बात को, मतलब यहां से बात सीखने वाली ये है कि कोई भी सेट है अगर उसका पावर सेट लिखना है तो हमेशा आपको समझ के चलना है उस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्लियर है। अब यहां से एक बात आप और सीखने वाली बात यहां से है कि ये जो हमारा सेट है,
ये इस ए का क्या कहलाएगा जनरली, इस ए का इस पीए का क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। पीए के लिए तो एलिमेंट का काम करेगा, बट अगर हम इसी को ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसका काम करेगा, सबसेट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सबसेट का काम करेगा। तो इस फॉर्मेट से हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, सीखते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो अब बढ़ते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है और हम उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट की कहानी को भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल सेट की कहानी को समझें कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर यूनिवर्सल सेट की कहानी को समझें कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो नाम से ही पता चलता है कि ये है क्या। जो सबसे बिगेस्ट सेट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट नाम देते हैं। इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो एक यू मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10। ठीक है, अब दो सेट ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 और एक सेट ले लिया b, मान लेता हूं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये a और b जो है u के लिए किसका काम कर रहे हैं, सबसेट का काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें तो ऐसे सेट हमको दिए हो जो एक बिगेस्ट सेट भी उसमें दिया हो जिसके अंदर सारे सेट के एलिमेंट लाई कर रहे हो, देन वो सेट किसका काम करता है, यूनिवर्सल सेट का काम करता है। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट लाई कर जाए वही हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर है इतनी बात। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आप यही यूनिवर्सल सेट के थ्योरी को भी समझ सकते हो कि यूनिवर्सल सेट हमारा होता क्या है। कहाँ गया यूनिवर्सल सेट, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, लिखा है ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट यूनिवर्सल सेट इज नॉट अ यूनिक, इट में डिफर इन प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये एक सेट के मतलब एक फिक्स नहीं होता है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो हमने आज सारा का सारा किसका कॉन्सेप्ट सीखा, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में सीख लिया है। यहां से टाइप्स ऑफ सेट का सारा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसे हम क्या कहेंगे, जनरली वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके बातों को सीखना है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे कंप्लीट कर लें और आगे हमारे साथ कॉन्टिन्यूअस वीडियो देखते चलें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।